नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। उपायुक्त के निर्देश पर धावा दल द्वारा बगोदर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में मारा गया छापा। प्लेट कप धोने वाले 3 बाल श्रमिकों का किया गया रेस्क्यू। बाल कल्याण समिति के समक्ष किया गया प्रस्तुत। जिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस की ओर से धूमधाम से मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच फूड पैकेट का किया गया वितरण। आज के दिन को बताया गया सेवा दिवस। सर जेसी बोस मॉडल स्कूल में एनीमिया जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। सिविल सर्जन व अन्य अधिकारियों ने किया उद्घाटन। एनीमिया के दुष्प्रभाव की दी गई जानकारी। मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस परिसर से 3 वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 19 से 26 जून तक चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम। अन्य अधिकारी रहे मौजूद। और शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक समेत कई स्थानों पर लगे वाटर एटीएम बनी हुई है शोभा की वस्तु। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से नहीं की गई कोई पहल। इस भीषण गर्मी में भी लोगों को वाटर एटीएम से नहीं मिला एक बूंद भी पानी। राहगीरों में खड़ा किया कई सवाल। और अब खबर विस्तार से। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार बुधवार को धावा दल द्वारा बगोदर के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों में छापा मारा गया, जहां बगोदर से 3 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया। बच्चे ग्लास, कप, प्लेट धोने व साफ सफाई के काम में लगे हुए थे। रेस्क्यू किए गए तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। धावा दल का नेतृत्व श्रम प्रवर्तन अधिकारी बसंत महतो, जिला बाल संरक्षण इकाई के हिरामन महतो, बचपन बचाओ आंदोलन नीति आयोग की जिला समन्वयक अंजलि बीन, बनवासी विकास आश्रम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सुरेश कुमार, शक्ति, उत्तम कुमार, उदय कुमार सोनी इत्यादि शामिल थे। बाल श्रम उन्मूलन हेतु 1 जून से 30 जून तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गिरिडीह को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं। बक्सीडी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को राहुल गांधी का जन्मदिन केक काट कर मनाया। उसके बाद कांग्रेसी वृद्धाश्रम गए, वहां पर फल वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं, शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, किसानों की बुलंद आवाज, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक न्याय व सद्भावना की यात्रा के अथक पथिक, सत्यमेव जयते के सिद्धांत को लेकर हर अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा हैं। इस दौरान मुख्य रूप से मदन लाल विश्वकर्मा अल्पसंख्यक के अध्यक्ष नूरी, जुनैद आलम, राजेश तुरी, सैफुद्दीन, चंद्रशेखर सी, पप्पू, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, रामानंद कुशवाहा समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जन्म दिवस जिला कांग्रेस में हम लोग मनाए हैं। हमारे राहुल गांधी जी इस देश की एक उम्मीद की किरण है। आपने देखा कि 2024 का जो चुनाव खत्म हुई है, उनका जो मेहनत था कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक जो उन्होंने नया यात्रा और पद यात्रा जो निकाली थी, वो एक सार्थक हुई थी। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और देश के भाईचारों को जोड़ने का काम किया था। निश्चित रूप से हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके इस कदम से और जो आज
रिजल्ट जो हमारे लोकसभा के जो क्षेत्र में जो निर्देश में आई है, हम लोग सभी उत्साहित हैं। और हम लोग एक आने वाले जो झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से हम लोग दोबारा इस राज्य में हम लोग सरकार करेंगे। गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा हुटी बाजार स्थित वृद्धाश्रम में राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर वृद्धों के बीच फल एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही वृद्धों के साथ केक काटकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला महासचिव बंटी अली ने किया। मौके पर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि आज उस राहुल गांधी का जन्मदिन है जिसने देश के 140 करोड़ जनसंख्या को एक नई उम्मीद दी है। आज उस राहुल गांधी का जन्मदिन है जिन्होंने सत्ता पक्ष के आंखों में आंख डालकर देश हित में सवाल पूछने का काम किया है। आज उस राहुल गांधी का जन्मदिन है जो गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज उस राहुल गांधी का जन्मदिन है जिनका स्थान देश के 140 करोड़ जनता के दिल में है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव रामानंद कुशवाहा, शाहरुख खान, छोटू खान, रोहित दास, हनी खान समेत दर्जनों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा शहर के हुटी बाजार स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्धों के बीच हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर वृद्धों के बीच फल इत्यादि का वितरण किया और उनके साथ केक काटकर आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाने का काम किया। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश के 140 करोड़ जनता के दिलों में राज करने वाले नेता हैं और कहीं न कहीं कड़ी संघर्ष और मेहनत के बाद लोगों एक जनता से मिलने का काम किया और उनके मन में अपने प्रति स्नेह, प्यार लेने का काम किया। निश्चित रूप से आज उस राहुल गांधी जी का जन्मदिन है जिसने 140 करोड़ जनसंख्या को एक नई उम्मीद दी। आज उस राहुल गांधी जी का जन्मदिन है जिन्होंने देश में काबिज सत्ता पक्ष से आंखों में आंखें डालकर उसने सवाल पूछा। आज उस राहुल गांधी जी का जन्मदिन है जो गरीब, मजदूर, शोषित वर्ग के हक और हुकूक के लड़ाई के लिए आवाज़ उठाया। आज उस राहुल गांधी जी का जन्मदिन है जिन्होंने देश के 140 करोड़ जनता के दिलों में अपने जगह बनाई। इसलिए निश्चित रूप से आने वाला समय इंडिया अलायंस का है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का है और हम लोग कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन हुट्टी बाजार स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया। इस अवसर पर बुजुर्गों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर सतीश केडिया ने कहा कि आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राहुल गांधी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और अलग अलग जगह पर गरीब, असहाय लोगों के बीच सेवा प्रदान की गई। इसी क्रम में आज स्थानीय वृद्ध आश्रम में फूड पैकेट वितरण कर राहुल के दीर्घायु की कामना की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, युवा कांग्रेस के यश सिन्हा, जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष बिलाल हुसैन आदि उपस्थित थे। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे दल के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, जैसा कि हमारे पार्टी का निर्देश था कि आज हम इसे सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे और गरीबों के बीच में, असहाय लोगों के बीच में जाकर यथासंभव हम उन्हें अपनी सेवा प्रदान करेंगे। इसी क्रम में आज हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज यहाँ हमारे गिरिडीह के वृद्धाश्रम में हम लोगों ने
वृद्ध लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया है और इन लोगों से अपील की है कि आप श्री राहुल गांधी जी के दीर्घायु का कामना करें। सर जेसी बोस मॉडल स्कूल में बुधवार को गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग के स्किल सेल एनीमिया जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा, RCH पदाधिकारी व स्कूल के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि वर्ल्ड स्किल सेल के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान आज के ही दिन से ही शुरू हुआ था। कहा कि इसका मकसद लोगों को जागरूक करना था कि स्किल सेल में होने वाले रोग की जानकारी हर किसी को समय से पहले हो, जिससे लोगों को अधिक परेशानी उठाना ना पड़े। इस दौरान सिविल सर्जन ने स्किल सेल को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि स्किल सेल आनुवांशिक रोग के दायरे में आता है और इसे खून जांच से ही पहचाना जा सकता है। मौके पर सिविल सर्जन ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि 40 की उम्र पार कर चुके सभी लोगों को स्किल सेल की जांच करानी चाहिए। परिवार में अगर किसी को भी ये बीमारी होती है तो सभी सदस्य खुद की जांच कराएं। थकान, बुखार, कमजोरी होना और इम्यूनिटी पावर के घटने को स्किल सेल बताते हुए कहा कि खून जांच कराने से रोग की पहचान अच्छे से होता है। जी सर। आज वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज डे है, तो इस सिकल सेल डिजीज डे पर एक जागरूकता अभियान चलाया जाना है और इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमें लोगों को इस बारे में शिक्षित करना है, उसके बारे में जानकारी देनी है कि आखिर ये बीमारी है क्या और ये कैसे आता है, कैसे मदर से और फादर से अगर दोनों कैरियर हों और दोनों से अगर इसमें बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वो बच्चे निश्चित रूप से रोग से ग्रसित होंगे, लेकिन अगर फादर या मदर एक कैरियर हों तो बच्चे में इसके होने की संभावना बहुत क्षीण रहती है। कैरियर हो सकता है लेकिन बीमारी के लक्षण नहीं देखेंगे, बीमारी का जो मैनिफेस्टेशन है कि वो नहीं देखेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे में सिकल सेल की बीमारी है तो उसकी स्क्रीनिंग कर, जांच कर उसको आगे के लाइफ के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्या उसको प्रिवेंटिव मेजर लेना है, कैसे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, कैसे कोई मेडिसिन लेना है या किस तरह से हम आगे अपने लाइफ को अधिक से अधिक सुरक्षित और ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत पूरे ज़िले में हर इसमें PHC में, CHC में और ज़िले में ये कार्यक्रम चलाया गया जो आज, कल और परसों 3 दिन लगातार चले और अधिक से अधिक लोगों का जांच कराकर हम लोग उसका स्क्रीनिंग करेंगे और जो पॉजिटिव आएंगे हम लोग उसको अलग एक सूची तैयार करके और उसके लिए हम लोग अलग से एक उपाय करेंगे। अगर कुछ और भी बचे भी रह जाएंगे तो हम लोग बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि इस 3 दिन में हम मैक्सिमम जांच करा लें और 40 वर्ष तक के आयु के लोगों का जांच किया जा सकता है। यानी ये मान के चलें कि ये एज जो है चाइल्ड बेयरिंग एज है। पर्वताड़ स्थित डीसी ऑफिस परिसर से डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बुधवार को मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान को लेकर 3 नशा मुक्त जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। असल में दिनांक 19 जून से 26 जून तक मादक पदार्थों के विरुद्ध जिले में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि निषिद्ध मादक पदार्थों का दुरुपयोग को कम करने, इसके व्यापार में संलिप्त तस्करों तथा उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ समाज को विशेषकर
किशोर तथा युवा वर्ग को इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम जिले में भी संचालित किया जा रहा है। आप सभी अवगत होंगे कि पिछले दिनों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये पहल की जा रही है कि ड्रग्स रिलेटेड या नारकोटिक संबंधी या नशा से संबंधित ये अभियान ये चलाया जा रहा है और इसके संबंध में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी के तर्ज पे हम लोग आज जिला प्रशासन की ओर से नशा मुक्त संबंधी जागरूकता वैन चला रहे हैं। इसके पूर्व भी हम लोगों ने सभी एसडीओस के द्वारा जो टोबैको का पब्लिक स्पेस में या पब्लिक प्रॉपर्टी में वहाँ पे यूज़ जो एज़ पर गाइडलाइंस होना है या उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 100 मीटर के दायरे में यूज़ नहीं करना है या जो भी नारकोटिक्स है या ड्रग्स है उसका बिक्री नहीं होना है, इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो इससे संबंधित ये हम लोग ने आज रथ रवाना किया है। इसका टोल फ्री नंबर 112 है। इस पर संपर्क करके या तो परामर्श या किसी प्रकार की शिकायत है वो कर सकते हैं। हमारे इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक जो रिनपास और कांके में जो इंस्टीट्यूट्स है वो भी इसके लिए मेडिकल एडवाइस ये दे रहा होता है। मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अनुरोध है कि जो भी लोग या जो भी स्कूली बच्चे या अगर जो छात्र हैं वो इसके जद में ना आए और हमारा समाज अगर नशा मुक्त रहेगा तो हम लोग एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर सकेंगे। अंबेडकर चौक समेत अन्य स्थानों पर लगे वाटर एटीएम खराब पड़ा है। बुधवार को इसे दोबारा शुरू करने की मांग लोगों ने की। वाटर एटीएम बंद रहने पर राहगीरों ने कई सवाल खड़ा किया है। बता दें कि गिरिडीह नगर परिषद के तत्कालीन नगर अध्यक्ष दिनेश यादव के प्रयास से अंबेडकर चौक, बड़ा चौक समेत अन्य स्थानों पर वाटर एटीएम लगाया गया था। इस वाटर एटीएम से 1, 2 और 5 रुपए में लीटर के हिसाब से ठंडा और शुद्ध पानी मिलता था। 1-2 वर्ष तक वाटर एटीएम ठीक ठाक काम किया। उसके बाद वाटर एटीएम खराब होकर बंद हो गया। इसके बाद 1-2 बार वाटर एटीएम को बनाया भी गया, लेकिन फिर से खराब हो गया, जो अब तक खराब ही पड़ा हुआ है। बता दें कि इस वर्ष भी गर्मी में राहगीरों को वाटर एटीएम से 1 बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। ठेला रिक्शा चलाने वालों के साथ साथ स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी वाटर एटीएम से 1 बूंद पानी नहीं मिला। वाटर एटीएम सिर्फ शोभा की वस्तु बनी हुई है। राहगीरों का कहना है कि भीषण गर्मी में वाटर एटीएम बंद रहना जिला प्रशासन की कमियां हैं। बूंद बूंद के लिए लोग इस गर्मी में तरस रहे हैं। वाटर एटीएम रहने के बावजूद खराबी से बंद पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। यह भी बता दें कि वाटर एटीएम के पास अब चप्पल और अन्य दुकान सजे हुए हैं। वहीं बड़ा चौक वाटर एटीएम के पास चाय की दुकान सजा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। सभी वार्डों में पानी की समस्या है। नगर निगम के आयुक्त को भी हमने अवगत कराया है कि पानी की समस्या का निदान करें और पानी सप्लाई का जो 2 टाइम मिलना चाहिए मात्र 1 टाइम मिल रहा है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं। आधा घंटा, पौन घंटा, तो कहीं 10 मिनट, कहीं ऊँचे क्षेत्र जहाँ पानी बिल्कुल ही नहीं जा पा रहा है। नगर आयुक्त इस पर विशेष ध्यान देते हुए पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करें। और देख रहे शहरी क्षेत्र में सभी जगह हमने वाटर एटीएम लगाया था, लेकिन नगर निगम उसको वो भी चालू नहीं रख पा रही है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। नगर आयुक्त इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए नगर क्षेत्र में जो हर एक मोड़ पर वाटर एटीएम लगा हुआ उसको अविलंब चालू करें, ताकि शहर में जो भी ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं उनको पानी की सुविधा मिल सके। हमारे समय में मात्र 1 रुपये में 1 लीटर पानी की व्यवस्था हमने किया था, लेकिन उसको भी ये जब से नगर निगम से मैं हटा हूँ बिल्कुल उसको बंद कर दिया गया है। इसलिए अविलंब कार्रवाई करें। और ग्रामीण क्षेत्र में पीएचडी के क्षेत्र में देख रहे हैं लगातार जमुआ, बगोदर सभी क्षेत्र में जल नल योजना जितनी चल रही है बिल्कुल विफल हो रहा है। देखने मिल रहा ग्रामीण सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं कि सरकार का पैसा का बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। जो संवेदक के द्वारा कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं करते हुए वो बिल्कुल ही
एक ढांचा के रूप में सिर्फ नल जल योजना बना दिया है। मैं जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय से आग्रह करूँगा अविलंब जांच करते हुए ऐसे दोषी ठेकेदार ऐसे पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई करें ताकि पानी लोगों को मिल सके। सरकार प्रधानमंत्री की एक सोच था कि हर घर नल की माध्यम से पानी हम देंगे, लेकिन यहाँ राज्य सरकार के द्वारा काम ढंग से नहीं करने के कारण पूरा जिला आज फेल देखने को मिल रहा है। मैं चाहूँगा शहरी क्षेत्र में साथ साथ बिजली विभाग के पदाधिकारी इस पर अविलंब संज्ञान लें। शहरी क्षेत्र में लगातार लाइन 2 घंटा 4 घंटा के लिए जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। लोग फोन तक अधिकारी जेई या मिस्त्री नहीं उठा पा रहे हैं। बार बार ये शिकायत आ रही है। बिजली की व्यवस्था अगर दुरुस्त करें तो भीषण गर्मी में भी अगर ये सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रही था, इससे राज्य सरकार को रहना बिल्कुल ही ख़त्म है। आज देख रहे हैं कोई भी पदाधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन से कहूँगा हस्तक्षेप करके पानी और बिजली की समस्या को निदान करने का प्रयास करें। भीषण गर्मी को देखते हुए पपराटांड कार्यालय से शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर बुधवार को आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया कि अब स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही चलेंगे। यह आदेश केजी से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी किया गया है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव हर श्रेणी के स्कूल के लिए लागू होगा। इस आदेश के दायरे में सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल और निजी स्कूल आएंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश पर शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव का अनुमोदन मिला हुआ है। पीटाण के मधुवन, पांडेडी, पिपराटोल, नावाडी आदि गांवों में बुधवार को भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इनके साथ जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य अरविंद चंद्र राय, ओबीसी मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य वासुदेव राम चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। इस क्रम में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हो रहे विकास कार्य एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को प्राप्त लाभ से अवगत कराते हुए नावाडी में एकल अभियान द्वारा संचालित एकल विद्यालय एवं आरोग्य के आचार्य, संयोजिका, सेविका, समिति सदस्य एवं विद्यालय के अभिभावकों के साथ बैठक कर एकल अभियान के कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। बैठक में एकल अभियान के संच प्रमुख सुशील महतो, संच प्रभारी शुभांकर कुमार, एकल विद्यालय के आचार्य रेखा देवी, आरोग्य संयोजक बबीता देवी, पर्वतपुर के नीता देवी, सेविका नावाडी के सेविका किरण देवी सहित अन्य समिति के सदस्य एवं विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित थे। रोटरी गिरिडीह के द्वारा गिरिडीह कॉलेज के क्रिकेट मैदान में 2 डगआउट और 1 टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। बुधवार को इसका इनॉग्रेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एसपी बगड़िया के द्वारा किया गया। यह पूरा कार्यक्रम प्रोजेक्ट चेयरमैन विकास बसईवाला की देखरेख में पूरा हुआ। इसे सफल बनाने में प्रेसिडेंट मनीष तरवे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बताया गया कि एक डगआउट में 19 लोग बैठ सकते हैं। मौके पर सेक्रेटरी आशीष तरवे, अंशुल जैन, अभिषेक जैन, राजेश जालान, मनीष बर्णवाल, विकास बगड़िया, मयंक राजगढ़िया, रोहित जैन, नरेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, रंजना बगड़िया, तरनजीत सिंह, तरन खालसा, सिद्धार्थ जैन, शंभू जैन, प्रदीप डालमिया, मनीष केडिया आदि मौजूद थे। जम्मू के रतनपुरा गांव में एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा गरीबों का राशन कटौती करने का मामला बुधवार को प्रकाश में आया। ग्रामीणों ने इस पर जमकर बवाल किया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ को आवेदन देकर डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसका प्रतिलिपि जमुआ बीडीओ को भी दिया गया। बताया गया कि संजीवनी ख्वाजा गरीब नवाज स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली दुकान संचालित, इसका संचालन शकूर मियां द्वारा किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा आवेदन में कहा गया कि समय पर और सही मात्रा में राशन नहीं दिया जाता है। प्रत्येक माह ऑनलाइन अंगूठा का निशान ले लेता है। जब राशन देता है तो उसमें भी कटौती कर लिया जाता है। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि इस डीलर के द्वारा हम लोगों
के गरीब के पेट को काटा जाता है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्डधारी ने डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है और डीलर लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। हमने 32 किलो मिसलिया पर चढ़ा लो तकर वजन कर लो तकर बाद में हमने 3 ठप्पा लो है तो मैं कहीं लो है 3 ठप्पा और चढ़ावने को बरिन दे पढ़ा लिखा ना ये हमने क्या हमने ठप्पा कर लो है और वजन कर करो हमने समझा दो ये वजन में चढ़बो ऐसे फिर वो काटा पर हमने ना दे दूसरा काट पर दो है ओकरा पर ना दे 17 किलो दे सरकार से दले के ना दले कहां से वो हम ना तले जो है दोसर में तलो जो 17 किलो और जगरा 30 किलो राशन है वकरा दो 16-17 किलो कम हिसाब से दो करके ठपा लो है क्या कह दो तो राशन मान आया रे बस अपने बना बोल तो के की दिक्कत है? हमने के राशन के दिक्कत है, राशन ना देव करो है 4-5 महीना हो गए राशन ना देव करो है। तो को कुछ शिकायत कर ले ली? हमने शिकायत कर लिए जमुआ में कर लिए प्रमुख को किए हैं। इसके बाद हम लोग अनुमंडल गए जिला पदाधिकारी जमुआ में शिकायत कर लिए वहाँ भी ना सुन लगे खोरी में गलिए वहाँ शिकायत कर लिए वो भी ना सुन लगे जगह में पूर्व में रहता मैं हमने के हाथ में बाल है कुछ सुनवाई ना है। हमने के बाल बच्चे भूखे मरे करो है और हमने के अमानत करो है गाड़ी दो है गाड़ी गलत करो राशन यहाँ मिल जाएगा चेकिंग नहीं आ रहा है और बोले कि बोल चेकिंग में जाएंगे वो भी नहीं चेकिंग करने भी नहीं आए हैं कोई जाता बोला तो नाम की गो लिखने दे की दिक्कत हो? राशन के ना दे राशन के की दिक्कत हो? ना मिलो राशन कितना दिन से ना मिले लो? 5 महीना ना दे रहा डीलर के मांगल जाइए तो को की बोला देखिए जल साल भर ना हो तो ताल हम राशन ना दो जहाँ जाना हो तहाँ चल जाइए जे करे खुश से कर ले जाना हो तो ले और ना लेना हो तो सीधे अपन रास्ता दे हम ना दिया गाड़ी भाड़ा एएनएसयूआई के द्वारा सीओडी के स्पेक्ट्रम कोचिंग क्लासेस में नीट परीक्षा का विरोध किया गया। प्रदेश सचिव आयुष सिन्हा व जिलाध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। यहां मांग की गई कि नीट की परीक्षा के ऊपर सीबीआई जांच करवाई जाए तथा इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद एक दिन के लिए पोर्टल खोलकर किन छात्रों का फॉर्म भरवा दिया गया तथा जिन भी सेंटरों के एक कमरे से विद्यार्थियों का 720 में 720 मार्क्स आया है यह कैसे संभव हो सका। इन सभी बिंदुओं पर जल्द से जल्द जांच की जाए। जिलाध्यक्ष अभय कुमार व प्रदेश सचिव आयुष सिन्हा ने कहा कि एनआईटी परीक्षा में हुए घोटाले की जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए और सभी छात्रों को पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। मौके पर मुख्य रूप से युवा कांग्रेस पूर्व विधानसभा अध्यक्ष साहिल सहाय और स्पेक्ट्रम कोचिंग के शिक्षकों जितेंद्र कुमार, विशाल कुमार, कमलदीप, अमर, अजीत व गिरिडीह के कॉलेज एवं स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद थे। संगठन जो कांग्रेस का इकाई है, हमने नीट के खिलाफ जो देश में इतना बड़ा छात्रों के साथ धोखा केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, धांधली किया है छात्रों के साथ, जिसमें 40-40 लाख रुपए हमने लेके एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीट का बंडर बांट किया। उसके खिलाफ हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी हमारे संगठन ने हर एक छात्र के कोचिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके हर एक छात्र का राय लेके उनका सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। जो सिग्नेचर ऐसे बस ये है आपका प्रतिबिंब है कि वो उनकी आवाज़ की वो केंद्र सरकार के खिलाफ है। वो सिग्नेचर है सिंबॉलिक और वो इससे केंद्र सरकार का जो नीट का जो नीति है उसके खिलाफ वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये हमारा है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारा जो इवैल्यूएशन मार्क नीट में हुआ है वो महा घटिया तरीका से था। दूसरा मांग ये कि केंद्र के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको तत्काल रूप से प्रभाव किया जाए और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका जांच करे, तभी हम इसको ये नीट का जो धांधली हुआ उसको हम लोग एक्नॉलेज करेंगे। जो नीट में धांधली हुई है उसका विरोध सीओडी स्टेट स्पेक्ट्रम कोचिंग क्लासेस में किया। हम लोग का मांग है कि नीट में जो धांधली हुई है उसका सीबीआई जांच किया जाए और साथ में जितने लोग इसके दोषी हैं सबके कार्रवाई किया जाए। हम लोग का एक ही आवाज़ है कि एनटीए चोर है,
जिस हिसाब से धांधली किया गया 68 बच्चों को दौड़ करवाया गया है, गैस पास किया गया, किस हिसाब से किया गया है, सबका हम लोग को डाटा भी चाहिए। और री एग्जाम सबसे ज़्यादा जरूरी कि री एग्जाम लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोदरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी जी सांसद हैं, जो पूर्व में शिक्षा राज्य मंत्री रह चुकी है, जिसने कम से कम अपने जिला के 4 विधानसभा आते हैं हमारे जिला में, लेकिन उसने अभी तक एक भी आवाज़, एक भी टिप्पणी नहीं की अपने बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, जो कि यहाँ पे उनके कोदरमा लोकसभा में है। मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि उनको सबसे पहले आवाज़ उठाना चाहिए था, क्योंकि झारखंड से वो यहाँ की शिक्षा राज्य मंत्री रह चुकी है और हमारे कोदरमा लोकसभा की सांसद भी रह चुकी है। और धीरेन्द्र प्रधान जी के द्वारा अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं आई, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आई। धीरेन्द्र प्रधान जी को तत्काल में रिजाइन मार देना चाहिए, जिस तरह की घटना उनके शिक्षा मंत्री में रहते हुए हुई है। धन्यवाद। उपायुक्त के निर्देश पर धावक दल द्वारा बगोदर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में मारा गया छापा। प्लेट कप धोने वाले 3 बाल श्रमिकों का किया गया रेस्क्यू। बाल कल्याण समिति के समक्ष किया गया प्रस्तुत। जिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस की ओर से धूमधाम से मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच फूड पैकेट का किया गया वितरण। आज के दिन को बताया गया सेवा दिवस। सर जेसी बोस मॉडल स्कूल में एनीमिया जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। सिविल सर्जन व अन्य अधिकारियों ने किया उद्घाटन। एनीमिया के दुष्प्रभाव की दी गई जानकारी। मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस परिसर से 3 वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 19 से 26 जून तक चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम। अन्य अधिकारी रहे मौजूद। और शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक समेत कई स्थानों पर लगे वाटर एटीएम बनी हुई है शोभा की वस्तु। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से नहीं की गई कोई पहल। इस भीषण गर्मी में भी लोगों को वाटर एटीएम से नहीं मिला एक बूंद भी पानी। राहगीरों में खड़ा किया कई सवाल। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।